बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज। तीसरी वीडियो जो है वो कंसर्न से बनाई जा रही है इस टॉपिक से, प्रोमिसरी नोट। पहले हमने बनाई थी फर्स्ट वीडियो प्रोमिसरी नोट, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज एंड नाउ द डिफरेंस। उसके बाद इंशाल्लाह हम चेक पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले चलो डिफरेंस क्या, पहले डेफिनेशन के डिफरेंस को देख लेते हैं। Promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or a currency note। ये बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होता क्योंकि इसके अंदर बैंक का कोई रोल नहीं है, मगर बिल ऑफ एक्सचेंज में बैंक का कुछ हद तक रोल होता है। मैं बताऊंगा आपको किस तरह, बताया था अभी से मैंने पिछली वीडियो में, देख लीजिएगा। और चेक जो होता है उसके अंदर भी बैंक नोट का कुछ रोल होता है। प्रोमिसरी नोट में ऐसा कुछ नहीं है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें कंडीशन नहीं होती। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी कोई कंडीशन नहीं, दे बोथ हैव नो एनी कंडीशन, दे आर अनकंडीशनल। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मेन चीज़ इसके अंदर प्रोमिस होता है, प्रोमिस किया जाता है कि दैट आई विल पे यू बैक द मनी। बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। वहाँ पे देखिए अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है प्रोमिसरी नोट में। यहाँ पर अंडरटेकिंग हम कह सकते हैं कोई असाइनमेंट या कोई काम या कोई प्रोमिस मेनली, जो कि इतना जो बाइंडिंग ना हो। यहाँ पे अनकंडीशनल बाइंडिंग तो है मगर ऑर्डर नहीं हम कह सकते हैं। यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर है, देखिए कि आपको पे करना है लाजमन। क्योंकि प्रोमिसरी नोट जो है ना वो बंदा खुद के लिए ही बना रहा होता है कि आई विल पे यू बैक द मनी, मगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कोई और बंदा बना रहा होता है किसी और बंदे के लिए, जिसमें वो ऑर्डर करता है कि आपको पैसे देने हैं। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चलो अब दूसरा जो डिफरेंस है वो द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एंड अ प्रोमिसरी नोट देयर इज़ अ प्रोमिस टू पे मनी, वादा करता हूँ कि मैं आपको पैसे दूंगा। फॉर एग्जांपल भाई मैंने जो है उधार ली, कर्ज़ लिया है किसी से 10 लाख रुपए का। अब मैं जो है प्रोमिसरी नोट लिखता हूँ, उसके मैं खुद लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब जो जिससे मैं जो प्रोमिसरी नोट लिख रहा हूँ, मैं हूँ ड्रॉवर, और वो जो बंदा जिससे मैंने कर्ज़ लिया है, जिसके अगेंस्ट में जो प्रोमिसरी नोट लिख रहा हूँ वो है ड्रॉई। अब मैं प्रोमिसरी नोट में क्या लिखूंगा कि दैट आई स्वेयर आई टेक एन ओथ दैट आई विल पे यू बैक द मनी विच आई हैव ओड। सही है। तो इन अ प्रोमिसरी नोट देयर इज अ प्रोमिस टू पे मनी, मगर बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, देयर इज एन ऑर्डर फॉर मेकिंग पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है पे करने का। चलो बिल ऑफ एक्सचेंज का मैं वही एग्जांपल देता हूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिया था, कि मैं खजूर ले रहा हूँ किसी से। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो खजूर बेचता है, मैं उससे खजूर लेता हूँ। अब जो जिस बंदे ने जो बंदा खजूर बेच रहा है वो अब जो है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि साइन करेगा, बनाएगा, मेक करेगा। तो वो बनाएगा तो वो क्या हो गया, ड्रॉवर हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है फिर वो मुझे सेंड किया जाएगा और मैं एक्सेप्ट करूँगा उसको। जब मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं हो गया ड्रॉई, जिसके खिलाफ बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा कि भाई कि आपने जो मुझसे खजूर लिए हुए हैं आपको उसके पैसे देने, और मैं कहता हूँ कि ओके आई विल गिव यू द बैक, आई विल गिव यू मनी। ये चीज़ें होती है इसके अंदर। तीसरा डिफरेंस है पार्टीज़ का। इन अ प्रोमिसरी नोट देयर आर ओनली 2 पार्टीज, नेमली द मेकर एंड द पेई। 2 पार्टी तो होती है सिर्फ, एक वो पार्टी जिससे मैंने पैसे लिए और दूसरा मैं जिसने पैसे लिए हुए हैं। सही है। मैं प्रोमिसरी नोट लिख रहा हूँ तो मैं ड्रॉवर हो गया, या मेकर भी कह सकते हैं। और वो जो सामने वाला बंदा जिससे मैंने पैसे लिए हैं और जिसको उधार मुझे वापस देनी है, वो क्या है, द पेई और द ड्रॉई हम कह सकते हैं उसको। सही है। तो इसके अंदर 2 पार्टीज होती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती हैं, एक ड्रॉवर, ड्रॉई एंड द पेई। मैंने खजूर जिससे लिए, जो कि बिल को लिख रहा है वो ड्रॉवर, मेरे खिलाफ उसने लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज। खिलाफ का मतलब कोई अगेंस्ट वाला यहाँ पे नहीं है, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, बस मेरे अपॉन मेरे ऊपर जो वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जा रहा है। तो वो लिख रहा है खजूर जिसने सेंड किए हुए हैं, मुझे बेचे हुए हैं, तो वो ड्रॉवर, और मैं जिसने खजूर लिए हैं मैं हूँ ड्रॉई। सही है। और यहाँ पे तीसरी पार्टी होती है जिसको हम कहते हैं पेई। पेई कौन होती है, स्पेशली मेनली जो है वो बैंक होती है। ज़रूरी नहीं है कि पेई हो, लाजमी नहीं है कि पेई हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियाँ होती है, अगर ना है तभी भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे तीसरी पार्टी द पेई है बैंकर। बैंकर को मैं जिसने खजूर लिए हैं, जो कि ड्रॉई हूँ मैं जो है पैसे दूंगा बैंक को, और बैंक जो है थ्रू इट्स ब्रांचेज इट विल पे टू दी ड्रॉवर।
बैंक जो है ब्रांचेस के थ्रू जो ड्रॉवर जिसे मैंने खजूर लिए हुए थे उसको वो पैसे पे कर देगी। उसके बाद डिफरेंस ऑफ एक्सेप्टेंस है, प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस एज इट इज साइंड बाय द पर्सन हु इज लायबल टू पे। भाई मैं खुद लिख रहा हूँ ना, प्रोमिसरी नोट तो लिख ही मैं रहा हूँ कि मैं पैसे दूंगा, मैं आपको कर्ज आपका वापस दूंगा, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद तो बना रहा हूँ, तो मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। तो वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, द बिल ऑफ एक्सचेंज नीड एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो खजूर बंदा बेच रहा है वो मेरे ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज को लिख रहा है, इस वजह से मेरी एक्सेप्टेंस लाजमी है। उसके बाद पेएबल टू बियर, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियर। बियर क्या होता है, वो बंदा जो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करे, तो यहाँ पे प्रोमिसरी नोट में ज़रूरी नहीं होता है बियर। ऑन द अदर एंड, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन पेएबल टू बियर, हाउएवर इट कैन नॉट बी पेएबल टू बियर ऑन डिमांड। उसके अलावा कोई एक और भी डिफरेंस है लायबिलिटी का। जो प्रोमिसरी नोट है उसमें जो है वो लायबिलिटी एब्सोल्यूट होती है, वहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं होती। मैं प्रोमिसरी नोट लिख रहा हूँ, मैं लायबल हूँ कि मैं पैसे दूंगा, मगर बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं है, सही ना। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, वहाँ पे श्योरिटी होती है, वहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं होती है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का क्या मतलब, भाई मैंने खजूर ली है ना, अगरचे मैं पैसे नहीं दूंगा तो श्योरिटी कौन है, बैंक, जो कि मैंने कहा तीसरी पार्टी पेई है। जो पेई है वो श्योरिटी है किसके लिए, वो मेरे अगेंस्ट जो श्योरिटी है, अगरचे मैं पैसे नहीं दूंगा तो बिल जो बैंक है वो पे करेगी किसको, ड्रॉवर को, और फिर जो है मैं लायबल हो जाऊंगा बैंक को, और बैंक जो है अकॉर्डिंगली जो है वो कुछ भी कर सकती है मेरे खिलाफ, कोई भी ट्रायल या क्लेम वगैरह। तो थैंक यू गाइस, द टॉपिक इन यू सी। इंशाल्लाह अपकमिंग जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा ऑन द चेक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू, खुदा हाफिज़, मे गॉड ब्लेस यू।